हेलो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, आपके सामने एक इमेज नज़र आ रही होगी जो कि सैटेलाइट और डिश एंटीना के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। और टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस लिए है और मैं क्या बताने वाला हूँ। तो बनी रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो के शुरू में सबसे पहले आपको इमेज दिखाई दे रही होगी। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे मल्टी एलएनबी डिश कैसे सेट करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये सैटेलाइट है, आप देख रहे होंगे, मैं मार्क करके बता रहा हूँ। और ये एंटीना है, ये आपको एंटीना दिखाई दे रहा होगा, एंटीना है। अब मल्टी एलएनबी, सबसे पहले बेसिक नॉलेज आप समझ लीजिए कि अगर आपको सैटेलाइट ज़्यादा रिसीव करना है एक ही डिश एंटीना पर, तो बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि एंटीना में एलएनबी किस जगह पर लगेगी और कहाँ लगा सकते हैं, तभी आपके सिग्नल आप प्राप्त कर सकते हैं उस सैटेलाइट के। तो आप सबसे पहले बेसिक नॉलेज यही है कि आप एक सैटेलाइट, मेन जो सैटेलाइट होता है, मेन जो मुख्य एलएनबी रहती है, जो सेंटर पर रहती है, वो आप किस सैटेलाइट पर सेट कर रहे हो उसको याद रखें, उसको सेट कर लीजिए। अब सेट करने के बाद आपको लेफ्ट राइट दोनों साइड एलएनबी लगाना है। तो आप ये कंफर्म कर लें कि लेफ्ट या राइट में आप एलएनबी किस जगह पर लगा रहे हो, ऊपर लगा रहे हो, नीचे लगा रहे हो, मेन एलएनबी आप किस दिशा में सेट है, उस हिसाब से आपकी एलएनबी कहाँ पर लगेगी। तो आप यहाँ पर इमेज में देख रहे होंगे कि ये सैटेलाइट के सिग्नल जा रहे हैं। बेसिक नॉलेज यही है कि सैटेलाइट के सिग्नल टकराते हैं, डिश एंटीना की जो छतरी होती है उससे टकराते हैं, उसके बाद वापस परिवर्तित होते हैं। आप यहाँ से देखिए, ऐसे गया और ऐसे ये सिग्नल जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस सैटेलाइट के सिग्नल प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पर एलएनबी लगाना ही पड़ेगा, तभी आप इसके सिग्नल प्राप्त कर सकते हो। और मेन सेंटर पे जो एलएनबी लगी है वो तो सीधे सिग्नल जाते हैं, सीधे वापस आते हैं, सीधे जाएंगे, सीधे वापस आएंगे और एलएनबी से टकरा जाएंगे, चैनल रिसीव हो जाएंगे। इसी तरह से लेफ्ट राइट दोनों साइड इसी तरह का रहता है कि यहाँ से ये वाले सैटेलाइट के सिग्नल गए और यहाँ पर एलएनबी लगी हुई है, तो इससे हमने रिसीव कर लिए उस सैटेलाइट के सिग्नल। चलो, इसके अलावा मैं दूसरी इमेज आपको और बताता हूँ जो कि रियल एक मेरी डिश एंटीना की है, जो मैंने खींची है, उसके बारे में समझ लीजिए। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे, मेरी मेन एलएनबी ये वाली, ये लगी हुई है 105 पर, 105 ईस्ट पर। मैंने मेन एलएनबी 105 पर लगाई हुई है। अब आपको एक नॉलेज में आपको बता देता हूँ, 75 ईस्ट, 75 ईस्ट से और बढ़ते क्रम में जो भी आएगा, 105 हो या फिर और आगे हो, जो भी हो, तो उस कंडीशन में आपको एलएनबी कहाँ पर सेट करनी है वो मैं बताता हूँ आपके लिए। ये मैंने 105 पर सेट की हुई है मुख्य एलएनबी। अब आपको क्या करना है कि आप डिस्क के आगे खड़े हो जाइए सीधे, जैसे कि मैं आपको इमेज दिख रही होगी, फोटो, और ऐसी एक डंडी बना लीजिए। देखो ये बनाई हुई है मैंने वेल्डिंग कराकर। और 105 से अगर आप 100 डिग्री सैटेलाइट रिसीव करना चाहते हैं, अब मैं आपको बता दूं, 2 डिग्री से लेके 6 डिग्री के बीच में जो अंतराल में जो भी सैटेलाइट हो, उसके लिए आपको करना क्या होगा कि जो मेन एलएनबी रहती है उसके पास की जो फीड ऑन रहेगा, जैसे कि ये फीड ऑन देखिए यहाँ पर ये कटा हुआ है और ये नीचे वाला भी कटा हुआ है, देख लीजिए ये मैंने काटा हुआ है, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी, क्योंकि यहाँ पे चिपक कर एलएनबी लगेंगी। अगर 2 डिग्री से लेके 7 डिग्री के बीच में सैटेलाइट में डिफरेंस है, दोनों सैटेलाइट आपको एक साथ रिसीव करना है, तो एलएनबी एक दूसरे से चिपक कर ही लगेगी। ये आप बिल्कुल समझ लीजिए बात को। आप अगर दूर करोगे सिग्नल कभी प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए ज़्यादातर आप फीड ऑन काट लीजिए
उसके बाद ही आप सेट करें। और एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आप इस तरफ LNB लगाओगे, यहाँ पर लगाओगे, तो इस तरफ से और इस तरफ से, दोनों तरफ से अगर LNB यूज करोगे तो एक बात याद रखें, 20 डिग्री या 25 डिग्री के अंतराल पर ही आप सैटेलाइट रिसीव कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप अगर सोचोगे कि मैं रिसीव कर लूँ या आप रिसीव कर लो, नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ कि मेरी मेन LNB 105 पर है। 105 में अगर मैंने 20 घटा दिए, माइनस कर दिए 20, तो कितना शेष बचेगा मेरा बचेगा 95, 85 शेष बचेगा। 85 20 85 ईस्ट, यानी मैं 85 ईस्ट के सिग्नल प्राप्त कर सकता हूं। और इधर अगर 20 प्लस करेंगे इसको तो 125 हो जाएंगे। 125 ईस्ट के सिग्नल में प्राप्त कर सकता हूं। इससे थोड़े कम ज़्यादा भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि 83 के भी आप प्राप्त कर सकते हैं। 83 का भी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है। जितना आप ज़्यादा करोगे ना, ज़्यादा दूर के प्राप्त करोगे, उतने सिग्नल बहुत ज़्यादा वीक होते चलेंगे। स्टॉक सिग्नल ही आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा LNB ना लगाएं। जो अनिवार्य सैटेलाइट है उसी, मैं भी ज़्यादा LNB यूज नहीं करता। मैंने लगाई ज़रूर थी, पहले लगाई इसमें 5 LNB थी, लेकिन फिर मैंने हटा दी सारी। कोई यूजलेस है सैटेलाइट, ज़्यादा ऐसे कोई खास भी नहीं है जिन पर मैं चैनल देख सकूँ। अब मैं आपको बता दूँ कि LNB मैंने इस तरह से क्यों सेट किया हुआ है, ये बात मैं बता देता हूँ। 75 डिग्री से ऊपर जो भी आते हैं, जैसे कि 75 ईस्ट से जो भी आगे जितने भी सैटेलाइट हैं, वो सारे सैटेलाइट के लिए हमको सैटेलाइट के लिए एंटीना झुकाना पड़ेगा। यानी सबसे ऊंचाई पर, मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। और डिटेल में जानकारी चाहते हो आप तो आप समझिए 75 से जो भी आगे सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट को प्राप्त करने के लिए आपको एंटीना झुकाना ही पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए अभी आपका एक 78 डिग्री पर या 75 डिग्री पर आपका डिश एंटीना सेट है, और आप चाहते हो 105, 83 कुछ भी सेट करना चाहते हो, तो ऊपर से नीचे की तरफ झुकेगा एंटीना। याद रखें, झुकता ही चलेगा लास्ट तक। और 125 पर सेट करेंगे, 122 पर सेट करेंगे, 105 पर, 110 पर, 113 पर पलापड़ी कुछ भी सेट करेंगे, एंटीना झुकता ही चलेगा, धीरे धीरे करके ऊपर नहीं उठेगा। ऊपर 75 डिग्री पर ही रहेगा, 78 डिग्री पर। याद रखें 75-78 के आसपास एंटीना सबसे हाईएस्ट ऊपर रहता है। अगर इससे कम भी करोगे सैटेलाइट में तो भी झुकेगा, इससे ज़्यादा करोगे तो भी झुकेगा। अब ये बात कंफर्म हो गई कि एंटीना किस जगह से किस जगह मूवमेंट कर रहा है, आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको मल्टी LNB बताता हूँ कि इसको सेट कैसे करेंगे। सबसे पहले मेन LNB आप कोई सी भी ले लीजिए। मान लीजिए मैंने 105 लिए, मेरा ये 105 पर सेट है। अब क्या होगा कि जब मेरा एंटीना झुकता चल रहा है तो 105 पर मेरा झुका हुआ एंटीना लगा हुआ है, जाहिर सी बात है, कंफर्म है। अब आपको क्या करना है कि 105 पर झुका हुआ एंटीना है, तो इस तरफ 83 हम छोड़कर आए, इस तरफ, मतलब अगर ये एंटीना इस तरफ ऐसे मूवमेंट करेंगे तभी ये 83 पर सेट होगा। और ऊपर भी एंटीना उठाना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर की तरफ भी उठेगा। याद रखें, इस तरफ मूवमेंट होगा और थोड़ा ऊपर की तरफ उठाना होगा। वीडियो ध्यान से देखें, नहीं तो आप कोई चीज़ मिस कर दोगे, आप समझ नहीं पाओगे कि मैं ज़्यादा LNB कैसे सेट कर सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरफ मूवमेंट करोगे और थोड़ा सा ऊपर उठाओगे, तभी आप 105 की जगह 83 पर सेट कर सकते हैं। कंफर्म हो गया। अब हमारा सेट तो 105 पर है, अब हमें 83 पर सेट करना है, तो जाहिर सी बात है कि एंटीना उठाना पड़ेगा। जब एंटीना उठाना पड़ेगा तो मैंने रिफ्लेक्शन आपको पहले इमेज दिखाई दी थी स्टार्टिंग में कि सिग्नल कैसे आते हैं, तो उसके सिग्नल थोड़े ऊपर से आ रहे होंगे, क्योंकि सैटेलाइट ऊपर है। सैटेलाइट ऊपर है तो ऊपर से सिग्नल आएंगे, तो ऊपर से सिग्नल आएंगे तो वो सिग्नल सीधे जाएंगे और यहाँ पर हमें प्राप्त होंगे। यहाँ पर सीधे यहाँ से ऐसे टकराएगा और टकराने के बाद सीधे इस जगह पर आएंगे। तो हमको LNB यहाँ पर लगानी है 83 की। याद रखें 83 की LNB
जी मेन एलएनबी जो है ना 105 में, इसके नीचे ही एलएनबी लगेगी। नीचे मतलब आप समझ रहे, धीरे धीरे झुकते चलेंगे नीचे एलएनबी लगाने के लिए। ना कि ये जो मैंने पट्टी लगाई हुई है वेल्डिंग करके लोहे की, इससे ऊपर की तरफ नहीं करेंगे, इसको नीचे की तरफ झुकाते हुए रहेगी। और एलएनबी जितनी भी लगती जाएंगी वो एक धीरे धीरे झुकती जाएंगी, नीचे की तरफ ही जाएंगी। जैसे कि अभी इस पर ये डीडी डायरेक्ट पर सेट है मेरी 94 पर, NSS जी सेट जो भी डिश टीवी की फ्रिक्वेंसी आती है उस पर सेट है डीडी डायरेक्ट पर। ये शार्प की एलएनबी लगी हुई है, आप देख रहे होंगे। तो आप देख रहे होंगे 105 लगा हुआ है, इससे थोड़ी झुकी हुई 100 लगी हुई है मेरी। 100 मैंने इसमें एलएनबी निकाल ली है, अब 100 लगी हुई है। उसके बाद 94 लगी हुई है। अब 94 से अगर हम और नीचे जाएंगे 91 पर, तो 91 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर थोड़ी नीचे की तरफ 91। और 91 से अगर हम 83 पर जाएंगे तो यहाँ पर आएगा 83। ऐसे झुकते चलेंगे एंटीना और सिग्नल मिलते चलेंगे। याद रखें क्योंकि सिग्नल ऊपर है तो इस तरफ एलएनबी झुकेगी। अब हम इस तरफ आते हैं। इस तरफ देखो मैंने ऊपर की तरफ करके रखी है ये पट्टी, वो इसलिए है क्योंकि सिग्नल नीचे से आ रहे हैं। जब सिग्नल नीचे से आएंगे इस तरह से सिग्नल आएंगे, तो उसके सिग्नल प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यही फार्मूला आजमाना पड़ेगा कि क्या ये इस तरफ कर रहे थे वही काम हम इस तरफ करेंगे कि एलएनबी लगाएंगे यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर 105 पर है, अब हमें करना है सेट चाइना सेट जो भी 100 105 110 पर है, ये 105 पर सेट है तो हमें 110 पर यहाँ सेट करना है। 110 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फीड हॉर्न काटना ही पड़ेगा, तभी आप 110 प्राप्त कर सकते हैं। 110 के अलावा अगर अपन 122 प्राप्त करते हैं तो फीड हॉर्न काटने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर एलएनबी लगा सकते हैं। 122 के लिए 116 भी प्राप्त कर सकते हैं इसी के पास में एलएनबी लगाकर। लेकिन 2 से लेके 5 या 7 तक के बीच में आपको फीड हॉर्न काटना ही पड़ेगा अगर एलएनबी बहुत टच हो रही है तो। डिग्री याद रखें। अब आप ये चीज समझ गए होंगे, ये मैंने ये लोकेशन केवल 75 डिग्री से लेके आगे की जो सैटेलाइट है जैसे कि 80 ईस्ट, 105 ईस्ट, 91 ईस्ट, उसके लिए ये मैंने पोजीशन बता रहा हूँ ये वाली इमेज में। याद रखें ये हर जगह फॉलो नहीं कर सकते आप इस चीज को, हर जगह ये फॉलो नहीं होगी। आप सोचोगे कि आप पाक सेट पर सेट कर लो और इसी तरह से आप एंगल लगाकर एलएनबी मल्टी एलएनबी लगा रहे हैं, आप नहीं लगा पाओगे। अब उसके लिए क्या है, मैं आपको एक और नेक्स्ट इमेज दिखाता हूं, उससे आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट इमेज आप देख रहे होंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वाली एलएनबी 38 ईस्ट पर है, पाक सेट पर, ये पाक सेट पर सेट है। 38 ईस्ट पर है। अब आप देखो ये बिल्कुल विपरीत एलएनबी है, विपरीत मतलब विपरीत सिस्टम हो गया इसका। अभी हम क्या है कि एंगल ऐसे और ऐसे लगा रहे थे, अब लेकिन ऐसा और ऐसे लगेंगे। याद रखें अब ऐसे और ऐसे लगेंगे। 75 के नीचे जो भी सैटेलाइट है, 75 के नीचे मान लीजिए 70 ईस्ट है, 52 ईस्ट है, 45 ईस्ट, 42 ईस्ट और हॉटबर्ड वगैरह जो भी है, सारे सैटेलाइट की नीचे की दिशा में एंटीना जाएगा। यानी आपका जैसे मान लीजिए 75 या 78 पर सेट है और उससे कम वाले सैटेलाइट पर आप सेट करना चाहते हैं तो एंटीना नीचे की तरफ झुकता चलेगा, झुकता चलेगा, झुकता चलेगा। तो जाहिर सी बात है सिग्नल आएंगे ऊपर से सिग्नल आएंगे तो आपको प्राप्त करने के लिए एलएनबी नीचे लगाना पड़ेगी, जाहिर सी बात है। और ये धीरे धीरे एलएनबी झुकती चलेंगी और आप इस तरफ के सैटेलाइट प्राप्त करते चलोगे। जैसे 38 है तो आपने 52 के सिग्नल प्राप्त कर लिए, यहाँ पर देखिए 45 के सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पर 52 के सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं। और नीचे चलेंगे तो यहाँ पर 58 के प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे मतलब हम प्राप्त करते चलेंगे। और नीचे चलेंगे तो 64 के भी आ जाएंगे। मतलब एलएनबी अगर इस तरह यहाँ पर लगा दी तो 64 के भी आ जाएंगे यहाँ पर। ऐसे मतलब नीचे एलएनबी लगाते चलेंगे तो इस तरफ के सैटेलाइट बढ़ते चलेंगे। और अगर हम इस तरफ एलएनबी लगाएंगे, मान लीजिए ये लाइन पर, ये पट्टी पर अगर हम एलएनबी लगाते हैं, यहाँ पर 38 से हम अगर यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर एलएनबी लगाते हैं तो जाहिर सी बात है इससे नीचे वाली सैटेलाइट प्राप्त होंगे। जैसे कि 38 से हमें प्राप्त होने लगेंगे 25 ईस्ट और यहाँ पर हम 21 ईस्ट कह सकते हैं।
13 कर सकते हैं, 13 हॉट बट के लिए। ऐसे हम बढ़ते चलेंगे और LNB लगाते चलेंगे। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर जरूर करें और नीचे रेड कलर का बटन है उसको जरूर दबाएं। मेरी वीडियो जो नए देख रहे हैं उनके लिए मैं विशेष तौर पर बता दूं, रेड कलर का बटन दबाएं जो सब्सक्रिप्शन के लिए दिया गया है, बिल्कुल फ्री है, उसको दबाइए। उसके बाद बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में जरूर बताएं मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो बताएं, अगर खराब लगते हैं तो बताएं, कैसा भी लगते हो आप जरूर बताएं मुझे, जिससे कि मैं आगे की वीडियो जो भी बनाऊंगा वो आपके लिए एक अच्छी ही लेकर आऊंगा। सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।